दोस्तों, आज हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी. पिटका भारत अधिनियम 1784, सी. चार्टर एक्ट 1813, डी. चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर है ए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ए. 1813 का चार्टर अधिनियम, बी. 1833 का चार्टर अधिनियम, सी. 1853 का चार्टर अधिनियम, डी. 1873 का चार्टर अधिनियम। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए. चार्टर एक्ट 1833, बी. चार्टर एक्ट 1853, सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही आंसर है ए, यानी कि चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी. भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारत सरकार अधिनियम 1909, सी. भारत सरकार अधिनियम 1919, डी. उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए. 1935 ईस्वी में, बी. 1937 ईस्वी में, डी. 1946 ईस्वी में, डी. 1947 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ए. 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी. 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी. 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया? ए. 1961 एक्ट, बी. 1917 एक्ट, सी. 1919 एक्ट, डी. 1915 एक्ट। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1919 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ए. भारत सरकार अधिनियम 1919, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935, सी. भारत सरकार अधिनियम 1909, डी. भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935, बी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी.
भारत सरकार अधिनियम 1909, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ए, भारत सरकार अधिनियम 1909, बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, डी, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। ए, संघीय विधान पालिका को, बी, प्रांतीय विधान मंडल को, सी, गवर्नर जनरल को, डी, प्रांतीय गवर्नर को। इसका सही आंसर है सी, यानी कि गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ए, देश के लिए लिखित संविधान, बी, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी, एक संघ की योजना पर विचार, डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। इसका सही आंसर है ए, यानी कि देश के लिए लिखित संविधान। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते